गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त आज हम लोग ट्रायंगल्स का पार्ट थर्ड शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब दोस्त अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ये बोल रहा है कि एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस। ठीक है दोस्त, यानी ये एल है हमारा, ये एम है, तो ये दोनों आपस में दोस्त क्या है, तो ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, ओके। इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन पी एंड क्यू, और ये भी आपस में पैरेलल है, और दोनों को दोस्त ये एल और एम लाइन को दोनों पी और क्यू इंटरसेक्ट करना है। ठीक है दोस्त, ओके। सो दैट ए ट्रायंगल ए बी सी यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सी डी ए ये कॉन्ग्रुएंट्स होगा, तो ये हमें प्रूव करना है। ठीक है ना दोस्त। तो देखिए दोस्त यहाँ क्या देखना है, देखिए हम बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्त ये दोनों लाइन हमारा पैरेलल है, ठीक है ना, और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल के बराबर ये एंगल हो जाएगा हमारा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। ठीक है दोस्त, इससे हमारा ये एंगल मिल जाएगा इसके बराबर। और दोस्त यहाँ हम देख रहे हैं कि ये एंगल देखिए, ये दो लाइन है हमारा पैरेलल आपस में है, ठीक है ना, और ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है ना, यहाँ भी। तो दोस्त यहाँ ये एंगल भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है दोस्त, तो ये हमारा ये एंगल बराबर ये एंगल, तो हम दो इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल में बोल रहे हैं, तो ये एंगल के बराबर ये मिल गया और ये एंगल के बराबर हमारा ये एंगल मिल गया, तो दो एंगल तो मिल गया हमें। और दोस्त दोनों ट्रायंगल में दोस्त ये हमारा ये पार्ट दोनों में कॉमन है, सेम है, तो दोनों इक्वल है। ठीक है ना, यानी दोस्त ये अगर हम बोलें तो ये दोनों में कॉमन है, तो दोनों में बराबर है हुआ। ठीक है दोस्त, तो यहाँ भी दोस्त हम क्या देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल में दो एंगल, ये एंगल और एक साइड, ठीक है ना, यानी बीच का साइड यानी ए एस ए, ठीक है ना, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ए एस ए, ठीक है ना, यानी दो एंगल और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और बीच के साइड के बराबर हो गया, तो ये दोनों हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा। और जब दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा दोस्त, तो ऑल उसके 6 कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, तो हमें केवल ट्रायंगल को बस प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा, तो भाई ये ऐसे दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इसको अगर हम लिख लें तो देखिए दोस्त, यहाँ पे देखिए दोस्त, यहाँ लिख लेंगे कि सिंस एल पैरेलल टू एम एंड AC इज ए ट्रांसवर्सल, AC इज ए ट्रांसवर्सल। ठीक है दोस्त, यानी हमारा ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल है दोस्त, और ये हमारा ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल बराबर ये एंगल DAC, तो सो एंगल DAC बराबर एंगल ACB, तो यहाँ लिख लेंगे दोस्त अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है दोस्त, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में बराबर होता है। ठीक है दोस्त, और सिमिलरली अब दोस्त यानी इसको 1 मान लेंगे। उसी तरह से दोस्त ये हमारा लाइन ऑफ पैरेलल है, ठीक है दोस्त, और ये हमारा ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो इसी को अब ऐसे लिख लें। देखिए दोस्त, अब P और हमारा Q ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है और ये हमारा ट्रांसवर्सल है,
तो ये एंगल बराबर ये एंगल, ये भी हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो लिख लेंगे कि सिंस P पैरेलल टू Q एंड AC इज ए ट्रांसवर्सल, सो एंगल BAC बराबर एंगल ACD। तो ये भी हो जाएगा दोस्त अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये इसके बराबर हो गया। तो अब दोस्त अगर हम इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में बात करें तो देखिए, नाउ इन ट्रायंगल ADC, ठीक है दोस्त, ADC एंड ट्रायंगल, अब देखिए दोस्त ADC लिए हम, तो हम लिखेंगे यहाँ पे CBA। ठीक है दोस्त, CBA। ठीक है दोस्त, अब इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो दोस्त एंगल DAC यानी ये एंगल, ठीक है ना, बराबर ये एंगल हमें मिल गया। तो एंगल DAC बराबर एंगल BCA। ठीक है दोस्त, BCA, एंगल BCA। ठीक है दोस्त, ये हमें मिल गया। ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है दोस्त, या प्रूव्ड एबव, हमने ऊपर देख लिया दोस्त। ठीक है ना, और दोस्त ये एंगल के बराबर ये एंगल भी है, तो एंगल BAC बराबर एंगल ACD। ठीक है दोस्त, तो ये भी हमारा प्रूव्ड है अब। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अगर हम सेकेंड मान लें। ठीक है दोस्त, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है दोस्त, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है ना, प्रूव्ड है अब। तो देखिए दोस्त, दो एंगल मिल ही गया हमारा, और AC दोनों में कॉमन है, AC बराबर AC। ठीक है दोस्त, कॉमन। ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं दोस्त कि देखिए दोस्त, तो हम AC तो ABC, तो इसलिए ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा दोस्त हमारा ट्रायंगल CDA, ट्रायंगल CDA। ठीक है दोस्त, यानी ABC, यानी हम यहाँ से शुरू किए दोस्त ABC। ठीक है, तो A के बराबर हमारा C है, तो इसलिए हम C की तरफ जाएंगे, C से शुरू करेंगे। और चूंकि AB बराबर हमारा इसके बराबर ये है, तो CD, तो CDA, तो यानी यहाँ से शुरू करेंगे और इधर को मूव करेंगे। ठीक है दोस्त, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि एंगल A बराबर एंगल C हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, और एंगल B बराबर D हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इधर को मूव करेंगे, तो CDA हो जाएगा हमारा। तो ये हमें प्रूव हो गया। ठीक है ना, तो AC, तो यहाँ प्रूव्ड बाय दोस्त ये ASA कॉन्ग्रुएंसी, ASA कॉन्ग्रुएंसी। तो बाई ASA यानी एक ट्रायंगल का दो एंगल और बीच का साइड दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और बीच के साइड के बराबर हो जाए,
तो दोस्त दोनों ट्रेंगल हमारा आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो बाई ASA कॉन्ग्रुएंसी ये दोनों हमारा ट्रेंगल प्रूव कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। ये हमें पार्ट प्रूव हो गया मेरा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से इसको हम बना लेंगे। ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए, यानी एल हमारा क्या है, तो एंगल ए का बाइसेक्टर है, तो यानी इस एंगल के बराबर ये एंगल हो जाएगा हमारा। ठीक है दोस्त, ओके। बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, बी कोई एल पर ऐसा पॉइंट है दोस्त। ठीक है, बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी, तो ये दोस्त हमारा इस पे परपेंडिकुलर है, ए पी पे और ए क्यू पे। ठीक है ना, ये हमारा परपेंडिकुलर है दोनों, ये पार्ट ये परपेंडिकुलर थे, ये 90 है और ये भी 90 दिया हुआ है। ठीक है ना दोस्त, सो दैट ट्रेंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट्स ट्रेंगल ए क्यू बी, ए पी बी यानी ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल को बोल रहा है कि आप शो कीजिए कि कॉन्ग्रुएंट्स है, और जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे तो बाई CP/CT से ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे, तो BP बराबर BQ और B इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स A, तो यानी ए के आर्म पे, तो ए का आर्म एक ये है, ए का आर्म एक ये है। ठीक है ना, इस एंगल का आर्म, तो ये बोल रहा है कि दोनों पे दोस्त ये B से BP और BQ ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये हमें शो करना है। ठीक है ना दोस्त, यानी ये पॉइंट दोस्त ये इसके इस आर्म दोनों आर्म से इक्वी डिस्टेंस पे है। ठीक है ना दोस्त, तो ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए दोस्त यहाँ बहुत इजी है इसको भी प्रूव करना। देखिए अब दोस्त अगर प्रूव की बात करें तो ये हमारा 90 मिल ही गया। ठीक है दोस्त, और ये एंगल एक मिल ही गया है, दोनों आपस में बराबर हैं। और दोस्त ये साइड इस ट्रेंगल में भी है, इस ट्रेंगल में भी है, तो इस ट्रेंगल और इस ट्रेंगल की बात करें तो दोस्त देखिए दो एंगल ये हमें ये मिल गया और एक साइड मिल गया। ठीक है ना दोस्त, यानी AAS से। ठीक है ना, एक ट्रेंगल का दो एंगल और एक साइड दूसरे ट्रेंगल के दो एंगल, ठीक है दोस्त, और एक साइड के बराबर है, ये दोनों में कॉमन हो जाएगा साइड। तो इस तरह से बाई AAS से दोनों ट्रेंगल हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा। अब जब दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा तो ये साइड के बराबर हमारा ये साइड हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हमें प्रूफ हो जाएगा इस पार्ट को। तो इस तरह से हम इस पार्ट को दोस्त प्रूव कर लेंगे। ठीक है ना, तो दोस्त इसको अगर हम लिख लें इसी बात को, तो देखिए इन ट्रायंगल ABQ एंड ट्रायंगल ABP, ठीक है ना दोस्त। अगर हम इस ट्रायंगल के और इस ट्रायंगल के बात करें तो देखिए दोस्त एंगल Q बराबर एंगल P, एंगल Q बराबर एंगल P बराबर 90 डिग्री। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा गिवन है, गिवन BQ परपेंडिकुलर टू AQ, ठीक है दोस्त, एंड BP परपेंडिकुलर टू AP। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा गिवन है। ठीक है दोस्त, और ये एंगल के बराबर ये एंगल हो जाएगा हमारा एंगल QAB, एंगल QAB बराबर एंगल PAB, एंगल PAB। तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा, चूँकि AB एंगल A का बाइसेक्टर है। ठीक है ना दोस्त, तो AB इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ठीक है दोस्त, यानी एंगल A का ये एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है दोस्त, तो इसलिए ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर हो जाएगा, और ये साइड दोनों ट्रायंगल में हमारा शामिल है, तो AB बराबर AB, ये साइड दोस्त दोनों ट्रायंगल में शामिल है, कॉमन है दोस्त। ठीक है ना दोस्त, तो हम लिख लेंगे कॉमन।
तो दोस्त बाई ए एस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है दोस्त। तो हैंस बाई ए एस कॉन्ग्रुएंसी दोस्त ट्रायंगल ए बी क्यू ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा दोस्त ट्रायंगल ए बी पी के, ए बी पी, ठीक है दोस्त। यानी दोस्त हम पहले ए बी लिए हैं तो क्यू की तरफ बढ़े हैं, तो दूसरे ट्रायंगल में भी दोस्त हम ए बी लेंगे, क्योंकि दोनों साइड बराबर है तो ए बी लेंगे और हम पी की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हम लिखेंगे दोस्त एक ऑर्डर में। तो ए बी क्यू पर ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ए बी पी के, ठीक है दोस्त। तो सो हम बोल सकते हैं कि बी क्यू बराबर बी पी, ठीक है दोस्त, बाई सी पी सी टी, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ठीक है दोस्त। तो इसके सभी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में बराबर होगा, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से दोस्त ये साइड के बराबर भी ये साइड हो जाएगा बाई सी पी सी टी से। तो यही हमें प्रूव करना था, ये हमें प्रूव्ड हो गया, ठीक है दोस्त। तो दोस्त अगर हम एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ये बोल रहा है कि इन फिगर 7.21 ए सी बराबर ए ई, ए बी बराबर ए डी एंड एंगल बी ए डी बराबर एंगल ई ए सी, सो दैट बी सी बराबर डी ई। यानी दोस्त इस फिगर में बोल रहा है कि ए सी बराबर ए ई, यानी इस साइड के बराबर ये साइड है हमारा, ठीक है ना, और ए बी बराबर ए डी, ए बी बराबर ए डी, ओके। एंगल बी ए डी यानी इस एंगल की बात कर रहा है, ये एंगल, ठीक है दोस्त, बराबर एंगल ई ए सी, और ये एंगल, ये दोनों आपस में दोस्त बराबर हैं, ठीक है ना। तो सो दैट बी सी बराबर डी ई। तो दोस्त हमें दिखाना है कि ये बी सी बराबर ई डी, ठीक है ना। तो इसको दिखाने के लिए दोस्त हमें टू ट्रायंगल में बात करना पड़ेगा, ए बी और सी, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ना दोस्त। और एक ट्रायंगल हमें इसमें बात करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर ये दोनों ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट्स कर देंगे दोस्त, तो फिर हमारा ये बी सी बराबर डी ई, ये बाई सी पी सी टी से हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्त इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले देखिए दोस्त, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो इट इज गिवन दैट दोस्त ये एंगल बराबर ये एंगल दिया हुआ है, ठीक है ना। तो एंगल बी ए डी बराबर एंगल सी ए ई, ठीक है दोस्त, ये दोनों एंगल दिया हुआ है हमारा। अब दोस्त अगर हम दोनों साइड इस पार्ट को ऐड कर दें, ठीक है ना, यानी एंगल डी ए सी को अगर ऐड कर दें तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम अमाउंट है, ठीक है ना दोस्त। तो एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी बराबर एंगल सी ए ई प्लस एंगल डी ए सी, ठीक है दोस्त। हम दोनों साइड सेम अमाउंट का, ये दोनों में कॉमन हो जाएगा, यानी शामिल हो जाएगा, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि डी ए सी हमने यहाँ भी जोड़ दिया दोस्त, और डी ए सी हमने यहाँ भी ऐड कर दिया, तो सेम अमाउंट ऐड हो रहा है, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है ना दोस्त। अब दोस्त बी ए डी प्लस डी ए सी, तो बी ए डी यानी ये एंगल प्लस ये एंगल, तो अब हमारा ये पूरा एंगल हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त।
तो यानी हम इसको लिख सकते हैं कि एंगल बी ए सी बराबर एंगल, और दोस्त इसी तरह से दोस्त CAE, यानी ये एंगल और दोस्त ये और ये जोड़ेंगे तो ये हमारा पूरा एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। यानी हो जाएगा दोस्त हमारा DAE। तो दोस्त अब हमें मिल गया ये एंगल के बराबर हमारा ये एंगल मिल गया, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे दोस्त ट्रेंगल ABC। अब देखिए दोस्त, अगर हम इस ट्रेंगल में बात करें और दोस्त इस ट्रेंगल में बात करें, ठीक है, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, नाउ इन ट्रेंगल ABC एंड ट्रेंगल ADE, ठीक है दोस्त। अब अगर हम दोनों ट्रेंगल में देखें दोस्त, तो AB के बराबर AD ये दिया हुआ है, ठीक है ना दोस्त। तो AB बराबर AD, ठीक है, ये हमारा गिवन है, देखिए दोस्त। और दोस्त अगर हम बोलें कि AC इसका ये साइड, इस ट्रेंगल का दोस्त ये साइड के बराबर, और इस ट्रेंगल में दोस्त ये साइड दोनों दिया हुआ है, तो AC बराबर AE, तो ये भी दोस्त हमारा दिया हुआ है, ठीक है। और ये एंगल के बराबर दोस्त हमने प्रूव कर लिया ये एंगल, ठीक है ना। यानी एंगल BAC बराबर एंगल दोस्त EAD या DAE, ठीक है दोस्त। तो ये हमने प्रूव्ड एबव, अभी क्वेश्चन अगर इसको 1 मान लें तो फ्रॉम 1, ठीक है दोस्त। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि दोस्त एक ट्रेंगल का 2 साइड और बीच का एंगल दूसरे ट्रेंगल के दोस्त 2 साइड और बीच के एंगल के बराबर है, तो दोनों ट्रेंगल हमारा कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, ठीक है दोस्त। यानी एस कॉन्ग्रुएंसी से, ठीक है दोस्त। तो इसी को लिख लें अगर कि बाई एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रेंगल BAC ये दोस्त कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारा ट्रेंगल BAC। तो दोस्त यहाँ पे हम लेंगे DAE, ठीक है दोस्त, DAE। अब दोस्त चूँकि हम यहाँ पे BA लिए हैं, ठीक है ना, तो BA फिर C की तरफ मूव किए हैं, ठीक है दोस्त। तो BA इसके बराबर दोस्त AD है, तो हम फिर DA लेंगे और फिर AE की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है दोस्त। तो हमें लिखने में ध्यान रखना है, एक ऑर्डर में हमें चलना है, ठीक है दोस्त। तो जैसे BA बराबर DA हो गया, AC बराबर हमारा AE हो गया, ठीक है दोस्त। तो दोस्त AD AC, तो AC बराबर हमारा AE हो गया, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से दोनों ट्रेंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट्स हो गया, और जब दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हो गया दोस्त, तो हम बोल सकते हैं कि दोस्त BC बराबर DE, ठीक है दोस्त, यानी BC बराबर DE बाई CPCT, ठीक है दोस्त। तो BC बराबर DE, ठीक है, बाई CPCT प्रूव्ड, ठीक है दोस्त। तो यही हमें प्रूव करना था कि ये BC बराबर दोस्त ये हमारा DE हो जाएगा बाई CPCT से, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर लेंगे, ठीक है।
दोस्त अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ये बोल रहा है कि ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, ठीक है ना, एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। यानी ए बी हमारा कोई एक लाइन सेगमेंट है और पी इसका मिड पॉइंट है, तो ये दोनों साइड आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट एंगल बी ए डी ओके बराबर एंगल ए बी ई, ठीक है, ए बी ई ओके, एंड एंगल ई पी ए बराबर एंगल डी पी बी। तो दोस्त यहाँ पे ये दे रहा है कि हमारा ए बी कोई लाइन सेगमेंट है जिसका पी एक मिड पॉइंट है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। और ये दे रहा है दोस्त कि ई और डी ये जो पॉइंट है वो सेम साइड में है ए बी के, ठीक है ना। और इस तरह से है कि दोस्त एंगल ए, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, और दोस्त ये एंगल भी इसके बराबर है, ठीक है। तो ये हमारा गिवन है। तो हमें दिखाना है, प्रूव करना है कि ट्रायंगल डी ए पी, ठीक है दोस्त। यानी दोस्त अगर हम बोले ये ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल की बात कर रहा है, ठीक है, एक ये ट्रायंगल, और दोस्त बोल रहा है कि एक ये ट्रायंगल, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट्स हमें दिखाना है, ठीक है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट्स होंगे, तो ये हमें दिखाना है। और जब दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा दोस्त तो ए डी बराबर बी ई, तो ए डी यानी ये पार्ट, ये हमारा ए डी बराबर बी ई, तो ये हमें प्रूफ तो हो ही जाएगा बाई सिम्प्लिसिटी से। तो हमें ये दिखाना है सेकेंड पार्ट में इसके, ठीक है ना। तो दोस्त इसमें भी हम वही काम करेंगे। देखिए इस अमाउंट को, एंगल को दोस्त इसमें भी हम ऐड कर देंगे और इसमें भी ऐड कर देंगे, तो हमारा कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। और दोस्त ये सेम अमाउंट दोनों में अगर हम ऐड कर दें तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, और हमारा ये एंगल पूरा इसके बराबर हमारा ये एंगल हो जाएगा, ठीक है, ये एंगल हो जाएगा, और इस ट्रायंगल के लिए हमारा ये एंगल हो जाएगा, ठीक है दोस्त। और जब ये हमारा एंगल हो जाएगा दोस्त, तो अब दोनों ट्रायंगल में अगर हम बात करें दोस्त, तो देखिए दोस्त एंगल और साइड और एंगल, ठीक है दोस्त, यानी बाई ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी से देखिए एक ट्रायंगल का दोस्त दो एंगल और बीच का साइड दूसरे ट्रायंगल के दोस्त दो एंगल और बीच के साइड के बराबर हो जाए तो दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा दोस्त तो फिर तो ए डी बराबर बी ई बाई सी पी सी टी, ठीक है दोस्त। तो ये भी हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बना लें। तो दोस्त इट इज गिवन दैट हमारा दोस्त दिया हुआ है कि P इज द मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। सो हम बोल सकते हैं कि ए पी बराबर पी बी, ठीक है दोस्त। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। नाउ अब दोस्त इस एंगल के बराबर हमारा ये एंगल दिया हुआ है, एंगल ए पी ई बराबर एंगल बी पी डी, ठीक है दोस्त। और दोस्त अगर हम इसमें सेम अमाउंट ये एंगल अगर हम ऐड कर दें तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, यानी दोस्त हम इसको लिख लें कि एंगल ए पी ई प्लस एंगल और दोस्त ई पी डी बराबर
एंगल बी पी डी प्लस एंगल ई पी डी। ठीक है दोस्त, बी पी डी। तो देखिए दोस्त, अब ए पी ई में ई पी डी हम जोड़ रहे हैं, ए पी ई यानी इस एंगल में दोस्त इस एंगल को हम जोड़ रहे हैं, तो अब हमारा ये पूरा एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो यानी एंगल ए पी डी हो जाएगा, यानी हो जाएगा हमारा एंगल ए पी डी बराबर एंगल अब बी पी डी। ठीक है दोस्त, तो बी पी डी इस एंगल में दोस्त अगर हम डी पी ई ये हम जोड़ रहे हैं, तो अब ये हमारा दोस्त ये पूरा एंगल हो जाएगा। ठीक है ना, इधर से तो ये हो जाएगा हमारा दोस्त एंगल बी पी ई। ठीक है ना, बी पी ई। ओके, तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन मिल गया। ठीक है, अब दोस्त और ये हमारा दिया हुआ है एंगल, ये इसके बराबर ये हमारा दिया हुआ है। तो अगर हम इस दो ट्रायंगल में बात करें तो देखिए दोस्त, नाउ इन ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल बी पी ई। तो दोस्त अब हम इस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, ये ट्रायंगल, और दोस्त हम बात कर रहे हैं ये ट्रायंगल में। देखिए तो अगर दोस्त दोनों ट्रायंगल में हम बात करें तो देखिए यहाँ पे दोस्त ये एंगल के बराबर हमारा ये एंगल दिया हुआ है। ठीक है ना, यानी एंगल डी ए पी बराबर एंगल ई बी पी। तो ये हमारा गिवन है। ठीक है ना, और चूंकि P इस ए बी का मिड पॉइंट है तो ए पी बराबर पी बी। ठीक है दोस्त, तो हम लिख देंगे कि ए पी बराबर पी बी, और यहाँ लिख देंगे कि P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है दोस्त, और दोस्त इस एंगल के बराबर ये एंगल अभी हमने प्रूव किया, तो एंगल ए पी डी। ठीक है दोस्त, एंगल ए पी डी बराबर एंगल बी पी ई। ठीक है दोस्त, तो अभी हमने प्रूव किया इसको, प्रूव्ड है अब। ठीक है दोस्त, ए पी डी यही तो हमें फ्रॉम टू में अभी हमने प्रूव किया है इसको। ठीक है दोस्त, तो इसको लिख लेंगे फ्रॉम टू। ठीक है दोस्त, अब दोस्त हम यहाँ देख रहे हैं कि देखिए यानी एक ट्रायंगल में दोस्त अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें, ये वाला ट्रायंगल में, तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल का दो एंगल और बीच का साइड दूसरे ट्रायंगल के दोस्त दो एंगल और बीच के साइड के बराबर है, यानी बाई ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है दोस्त, तो दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, तो बाई ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए पी डी ये दोस्त कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा हमारा ट्रायंगल बी पी ई। ठीक है दोस्त, दोनों हमारा कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा दोस्त, तो सो हम बोल सकते हैं कि दोस्त ए डी बराबर बी ई। ठीक है दोस्त, तो सो ए डी बराबर बी ई। ठीक है ना, यानी ए डी बराबर बी ई बाई सी पी सी टी। ठीक है दोस्त,
और यहाँ अगर हम बोलें तो AD बराबर हमारा BE, ठीक है ना। तो ये दोनों भी आपस में दोस्त कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो बाई CPCT तो प्रूव्ड, ठीक है दोस्त। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट प्रूव हो गया, ठीक है, और ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। तो इस तरह से दोस्त हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।